आदमपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, उपचुनाव बेहद ही दिलचस्प होता जा रहा है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको आदमपुर उपचुनाव के हर रंग दिखा रहा है। आदमपुर उपचुनाव में क्या है आदमपुर हलके के मतदाताओं के मुद्दे, क्या कहता है आदमपुर का वोटर, कितना हुआ आदमपुर में विकास। आदमपुर उपचुनाव का हर रंग जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के संग। आदमपुर उपचुनाव के रंग जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के संग। स्पेशल शो का कारवां पहुंचा है आदमपुर के गांव मल्लापुर। गांव मल्लापुर लगभग 1800 वोट है और इन छोटे गांव और ढांडियों में भी नेताजी वोट के लिए संपर्क साध रहे हैं। यहां भी चुनाव के मद्देनजर ब्याह शादी जैसे बंदोबस्त किए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं मल्लापुर के वोटर किसकी जीत का हिस्सा बनने वाले हैं। आदमपुर उपचुनाव के तमाम जो रंग हैं ZDNH पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव की अगर बात की जाए तो ये चुनाव बड़े बड़े रैली और बड़े बड़े समारोह से नहीं होगा, ढाणियों तक पहुंचना होगा। ढाणी जो छोटे छोटे से गांव कस्बे बसे होते हैं मुख्य गांव के आसपास, वो भी। अब ये देखिए एक नेताजी का यहाँ इंतजार हो रहा है और बिल्कुल खेतों के बीच में एक मकान बना हुआ है। तो इस तरह से भी चुनाव प्रचार का जो रंग है वो देखने को मिलेगा। आदमपुर का चुनाव है तो नेताजी को वोट चाहिए तो ढाणियों तक भी पहुँचना पड़ेगा, चाहे किसी दल का नेता हो। हाँ, छोटी छोटी ढाणी का कॉन्सेप्ट के समझाओ तो ना दर्शक पूरे हरियाणा वाले देखेंगे कि भाई जो छोटे छोटे गांव हैं उनकी ढाणियां में 4, 5, 6 मकान बन गए, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। हाँ जी, पहुंचना पड़ेगा। ये कहाँ खड़े हैं हम लोग? मल्लापुर के पास। ये ढाणी है ना? कितने मकान है इसमें? 4-5 मकान। इसमें 4-5 मकान है। बस ढाणी बन गई। और ढाणी में नहीं आए कोई नेताजी तो नाराज लोग? नहीं, नाराज क्यों होंगे? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ढाणी तक भी तो हाजिरी लगानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल लगानी पड़ेगी। चौधरी आदमी सबकी तो वोट देने वाले हैं इनको। कोई भी हो, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मतलब ढाणी तक भी पहुंचना पड़ेगा ना। ढाणियां तो ये है ना कि रकबा बड़ा है तो दूर दूर ढाणियों में रहते हैं लोग, खेतों में रहते हैं। बिल्कुल ब्याह का से इंतजाम हो रहा है नेताजी की तैयारी, लेकिन सब्जी रोटी का रंग बढ़िया चढ़ रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया जी। और ढाणी तक भी इंतजाम हो रहे हैं। हाँ, खूब बढ़िया। टेंट लग रहा है, पूरे इंतजाम है, रायता है, 2-3 सब्जी ले रहे हैं। हाँ जी, सलाद है, सारा सौदा है। इलेक्शन में किस सौदा है? कुलदीप का ही। और वो किस वजह से? पहले तो कांग्रेस के हुआ करते थे, अब बीजेपी के। हाँ, तो इसके पास ही है, हम तो कुलदीप के ही। कुलदीप के पास हो? हाँ। हाँ जी जांगड़ा साहब, क्या रहेगा चुनाव, कैसा रहेगा माहौल? मैं ये दिखा रहा था कि भाई जलेवा ये तो गोहाना की हुआ करती थी, यहाँ भी बन रही है इतनी बड़ी बड़ी। देखो पहले जो बनती थी वो ऐसे बनती थी, ये पुराने जमाने के हिसाब से बनाई है। क्या कह रहे हैं चुनावी रंग आप लोगों के? ठीक है, ये प्रोग्राम एक पॉलिटिकल पार्टी का तो है, लेकिन मुद्दे क्या हैं? लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगे, किन मुद्दों पर वोट नहीं करेंगे? ऐसे है जी, भव्य जी जो है 30 और 35 हजार वोटों से जीतेंगे। आदमपुर आपने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया? नहीं, रिजल्ट लोगों का जोश देखते हुए। जैसे आज मैं सुबह से जो है हल्के में भव्य जी के साथ था, लोगों में इतना जोश जो भजनलाल जी के समय होता था ना, वो जोश आज देखने को दोबारा मिल रहा है। तो नेचुरल है कि 30-35 हजार वोटों से भव्य जीतेंगे। रही बात आपने जिस मुद्दों की बात करी, यहाँ मुद्दे नहीं चलते। आदमपुर में तो एक परिवार काम करता है, तो आदमपुर के लोग तो भव्य पक्षी कहते हैं कि परिवारवाद को ही आगे बढ़ा रही है बीजेपी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस में थे जब क्या फायदा था, बीजेपी में क्या फायदा, क्या नुकसान? देखो, बीजेपी जो है हिंदुत्व और अपने देश को जो है आगे लाने के लिए, देश के विकास। पुराने बयान उनके वायरल होते हैं, उनमें कहते हैं कि बीजेपी भरोसा मत करना, किसी पे कर लेना। मोदी पे निशाना साधते थे, मनोहर लाल पे निशाना साधते थे। और लोग जो उनके विपक्षी दल है, मैं नहीं कह रहा चाहे कांग्रेस वाले हों, आम आदमी पार्टी वाले हों, कि वह अपने केस और अपनी तमाम चीज़ों से बचने के लिए इन्होंने तो घर बदला है। कोई किसी जनता या आदमपुर के मुद्दों पर नहीं बदला है, अपनी सुविधा के लिए, अपने बचाव के लिए बदला है। देखो, कांग्रेस के टाइम में भी और आज बीजेपी के समय में भी जो इनका आदमपुर का परिवार जो कहता है ना, कुलदीप जी वही काम करते हैं। परिवार आदमपुर के लोगों ने कहा कि आने वाला समय बीजेपी का है और बीजेपी विकासकारी है पूरे देश। देर कर दिया आते वो उदयवान कह रहे हैं कि भाई दलित के बेटे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, प्रदेश अध्यक्ष बना देते इनको कांग्रेस में तो ठीक रहे। कांग्रेस के लिए उदयवान जी अस्तवान साबित होंगे। कांग्रेस में जो चीज थी, शैलजा जी भी अच्छा काम कर रही थी, उदयवान जी को बनाने की क्या जरूरत थी?
शैलजा जी में क्या कमी थी जो उदयभान जी को बनाया? वो तो एक व्यक्ति विशेष की पार्टी रहेगी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और दीपेंद्र हुड्डा जी की। ऐसा कुछ नहीं है। समीकरण मौके के ऊपर जो हालात होते हैं, हालात बदलते हैं और पार्टियां भी बदली जाती है, कोई ऐसी बात नहीं। भव्य बहुत अच्छे वोटों जीते। बिल्कुल बिल्कुल, आप कैंपेन कर सकते हैं, बच्चे भी हैं और तमाम जो वर्ग हैं। आदमपुर के रंग है, राजनीतिक बात तो होगी। क्या नाम है बेटा आपका? परवेश। परवेश, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं। टीचर है स्कूल में? यस। प्राइवेट में हो या सरकारी स्कूल में हो? सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में। टीचर आ रहे हैं टाइम पे? यस। क्या है चुनावी मुद्दे, रंग, खाना पीना, ऐसे एकदम ब्याह के से इंतजाम हो रहे हो जैसे? हाँ बिल्कुल है। कैसे रहेगा आदमपुर का चुनाव? बढ़िया है चुनाव आदमपुर का। बढ़िया है। किस और बढ़िया है? किस और के बीजेपी की तरफ है। किस वजह से? वजह तो भव्य है, बीजेपी ने भी काम कर रखे, वैसे ऐसी बात नहीं है। ये जो शादी समारोह का सा जो टेंट है, ये चुनाव की तैयारियों के लिहाज से है और यहाँ जो पॉलिटिकल नेताओं का आने का जो एक स्वागत समारोह या कहें कि जिस तरह की तैयारियां होती है राजनीतिक कार्यक्रम, वो भी आपको किसी समारोह से कम नहीं लगेंगे। और ये देखिए जो मैं बिल्कुल कह रहा था कि आपसे कि आदमपुर के रंग में तमाम जो तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, और खेत है, रानी है और चुनाव प्रचार प्रसार के लिए ड्रोन भी चलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ कपास के खेतों के बीच, छोटे छोटे ढाणियों के बीच भी चुनाव प्रचार जारी रहेगा। और देखिए वो ड्रोन है और ड्रोन से भी फुटेज लेने का काम, उनसे भी कैंपेन करने का काम किया जा रहा है। भव्य और कुलदीप ही मुद्दा है, कुछ और भी मुद्दा है इसमें? भव्य और कुलदीप मुद्दा, और ये जो सारी चीजें नहीं इनकी देन है। अच्छा, हाँ, कुछ पहले आप लोगों के लिए किया था? सब कुछ इनका ही है। ये नहर है, इसमें से नाला निकल के आता है, ये कुलदीप बिश्नोई, ये जो आज फसल खड़ी है इनकी देन है। इसकी डिमांड है ये दोबारा जमींदारों के लिए नाला बनाया जाए। ये इस नाले आज रखोगे डिमांड? हाँ जी, डिमांड दे सेंक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद में बनेगा जी। और जो न्योत, आज न्योत किसकी कर रखी है? पूरे गांव की कर रखी है? पूरे गांव की पूरे गांव की और पूरे कुलदीप जी के साथ जो भी आए हुए सब लोगों की। नहीं, अभी तो जो महिलाएं भी मुझे दिख रही हैं आती हुई तस्वीरों में, मैं रंग दिखा रहा हूँ। और ठीक है, प्रचार प्रसार अपने तरीके से है, लेकिन खेतों के बीच में इस तरह के जो राजनीतिक कार्यक्रम है उसमें खाने पीने की और जो व्यवस्थाएं हैं वो भी है। कुछ महिलाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आदमपुर मंडी या उस तरह से नहीं होगा। इसमें चुनाव प्रचार में अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अप्रोच करना है तो इन छोटे छोटे जो 5, 7, 10 घरों का, छोटी छोटी ढाणियों का जो कॉन्सेप्ट है आदमपुर में, इस इलाके में खास तौर से, वहाँ तक पहुँचना होगा। और तभी जाकर जो मतदाता है 3 तारीख को किसी भी जो कैंपेन करेगा अपने अपने हिसाब से, उस ओर अपना जो वोट का फैसला अपनी मर्जी से लेगा।